हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका वेलकम हो। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम टेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। जबकि आपको मालूम है पिछली क्लास में हम टेंस का जितना पॉजिटिव सेंटेंस है वो सारा क्लियर हम कर लिए थे, और हम ये भी जान लिए थे कि टेंस क्या होता है, टेंस का कितना टाइप होता है, प्रत्येक टेंस में कितना कितना पार्ट होता है, सारा हम पढ़ लिए। तो उसमें हम स्टार्ट किए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, वो स्टार्ट कर लिए थे। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं टेंस पार्ट 2। टेंस पार्ट 2, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर पे लिखते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोले हम? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। अब आपको एक टेंशन ये हो रहा होगा कि सर यहाँ V1 आप लिखे, V5 तो नहीं लिखने। मेरे दोस्त यहाँ V5 यूज हो चुका है डू या डज में। अब देखें, जैसे हमको मालूम है, कुछ बात बताते हैं। डू आपका हो गया V1 हो गया, ठीक है। V2 डू को होता है डीड, क्या होता है? डीड होता है। V3 होता है डू को होता है डन। इसका V4 होता है डूइंग। इसका V5 आता है डज। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे ऑलरेडी डज यूज कर लिया है। यहाँ पे V1 ही यूज होगा, V5 यूज नहीं होगा। निगेटिव सेंटेंस में V5 यूज नहीं होता है क्योंकि हम V5 पहले ऑलरेडी ही डू या डज में यूज कर लेते हैं। अब एक बात ये कन्फ्यूजन वाली बात है, कहाँ पे डू यूज करें, कहाँ पे डज। तो जितना भी आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मिले, थर्ड पर्सन सिंगुलर में मिले, वो सभी के साथ आपको यूज करना है, डज यूज करना है। और जो आपको ये थर्ड पर्सन है, ये जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो भी मिले उसके साथ आपको यूज करना है, डू यूज करना है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको डज कहाँ यूज करना है? आपको डज यूज करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। कहाँ करना है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन में कंडीशन 2 है कि थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए। 2 कंडीशन है। हम V5 वहाँ, ये डज वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ क्या हो, सिंगुलर नंबर भी हो। जैसे कुछ एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, जैसे ही हो गया, ये थर्ड पर्सन है। शी आपका थर्ड पर्सन है। इट आपका थर्ड पर्सन है। और कोई नेम, कोई सिंगुलर नेम हुआ, ये सभी आपका क्या है? थर्ड पर्सन है। और इसके साथ आप आराम से डज यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर सब्जेक्ट में ये सब मिले तो आप यहाँ पे डज यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं। अब बात आती है डू कहाँ यूज करें। देखो डू कहाँ यूज करते हैं? डू यूज करते हैं थर्ड पर्सन सभी छोड़ा के, मतलब आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और ऑल प्लूरल नेम, यानी एक से ज़्यादा नेम हो, मोर देन 1 नेम हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू यूज करते हैं। अभी तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे, फिर इसे हम बना के दिखाएंगे, सेंटेंस को बना के दिखाएंगे कैसे हम इसे बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डू और डज के बारे में हमने बताया, डू कहाँ यूज़ होगा, डज कहाँ यूज होगा। डज यूज होगा आपका जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है उस सभी के साथ डज यूज होगा। जबकि देख रहे हैं इस कुछ एग्जाम्पल भी हम दे दिए हैं, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ और कोई सिंगुलर नेम हुआ, इसके साथ क्या यूज होगा? डज यूज होगा। जबकि डू यूज होगा जितना भी सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, जैसे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ऑल प्लूरल नेम। कोई दिक्कत नहीं, हम पर्सन के बारे में बता चुके हैं। जो स्पीकर, जो बोलने वाला होता है वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। जिसके बारे में आप बात करते हैं वो आपका सेकंड पर्सन होता है। सॉरी, वो आपका जिसके बारे, सॉरी, जैसे जो हम स्पीकर हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हो गए। जो सुन रहा, जो लिसनर है वो आपका सेकंड पर्सन हो गया। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका थर्ड पर्सन हो गया। ये हम पिछले क्लास हम इसका डिस्कशन हम आराम से कर चुके हैं। यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत? वेयर इज़ माई डस्टर? और ये डस्टर आ जा भाई। मिल गया।
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत ना। आप कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं, फिर मज़ा आएगा। तो बगल में इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कहीं पे हम, और फिर सेंटेंस भी सेम यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर बगल में हम लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस का मेरे पास है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1। दिख रहा है क्या? ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और बगल में हम ये भी लिखते हैं डू कहाँ लगता है, डज आपका लगता है, डज यूज करते हैं ऑल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। क्या बोला? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी है वो सभी के साथ डज यूज होता है। डू कहाँ यूज होता है? डू आपका होता है फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। मतलब क्या? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। और ये बात भी है फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन और प्लस एक और कर दे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में इसके साथ भी डू यूज होता है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और कोई प्लूरल नेम आ जाए, कोई प्लूरल नेम आ जाए, ये सभी के साथ आपका यूज़ होने वाला है। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं। एक पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं आम नहीं खाता हूँ। इसका क्या? मैं आम नहीं खाता हूँ। आई डू नोट, क्या यूज करना है इसके साथ? इसका डू यूज करना है। डू के साथ नोट तो लगना है क्योंकि नहीं लगा वो निगेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ आप देखें, आई क्या आपका है? आई जो आपका है वो फर्स्ट पर्सन। आई क्या आपका है? आई इज द फर्स्ट पर्सन। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई के साथ हम क्या डू। आई डू नॉट ईट अ मैंगो। आई डू नॉट ईट अ मैंगो। जैसे नंबर 2 है, वह मुझे नहीं जानती है। वह मुझे नहीं जानती है। वह मुझे नहीं जानती है। तो शी के साथ डज यूज होता है, फिर नोट यूज कर, नहीं का नोट। शी के साथ क्या यूज हो गया? डज यूज हो गया। शी के साथ क्या यूज? डज। शी आपका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ डज यूज होता है। शी डज नॉट नो मी। अब यहाँ नोज मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। शी डज नॉट नो मी। यहाँ तक कोई दिक्कत? वह मुझे नहीं जानती है। शी डज नॉट नो मी। मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं उसे नहीं जानता। जब आई डू नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली बात है कि आप देख सकते हैं शी के साथ डज यूज हो रहा। चलिए आगे की सेंटेंस और लेते हैं। वे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं। वे लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब देखिए आप इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। वे लोग है, यहाँ पे क्या थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या प्लूरल, तो क्या हो गया? वे लोग मुझसे नफरत नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? दे, वे लोग का दे, अब दे के साथ डू नोट लगता है। क्या? दे डू नोट लव मी। दे डू नॉट लव मी। अब जैसे मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है। मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है। माई मदर। अब मेरी माँ क्या हो गया? मेरी माँ थर्ड पर्सन। मेरी माँ क्या होता है?
थर्ड पर्सन, क्योंकि आप किसी को माँ के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी को माँ के बारे में बता रहे तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन हो गया, और आपकी माँ हो गई थर्ड पर्सन हो गए। तो माई मदर डज नॉट, माई मदर डज नॉट लव मी, माई मदर डज नॉट लव मी। बहुत दुख की बात है भाई, माँ नहीं प्यार करना मतलब क्या है, ये रोने वाला मसला है। ठीक है, माँ प्यार नहीं करती है, एक रोने वाला मसला है। मतलब माँ प्यार तो करती है, चाहे ऐसे बना दिए हम, दिल पे मतलब ना। तो मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, माई मदर डज नॉट लव मी। देख रहे डज नॉट क्यों यूज हुआ, कि थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर में मेरी माँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या हुआ, यू के साथ डू नॉट लगता है, यू डू नॉट लव मी। आपको ये बात मेरे दोस्त अच्छा से मालूम होना चाहिए किसके साथ क्या लगता है। अगर आपको नहीं मालूम है किसके मतलब यू के साथ डू नॉट लगता है, डज नॉट, फिर आप कंफ्यूज है। माइंड में एक बात हटा लें, एक बात माइंड में घुसा लें कि डज नॉट लगता है हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और डू नॉट लगता है आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर कोई प्लूरल नंबर में हो तो उसके साथ आपको क्या लगता है, डू नॉट लगता है। बस इतना बात दिमाग में हटा ले, कोई भी दिक्कत नहीं, एक भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं। जैसे हम लोग रहमान से प्यार करते हैं, हम लोग रहमान से, या हम लोग रहमान को नहीं जानते, हम लोग रहमान को नहीं जानते, रहमान को नहीं जानते हैं, हम लोग रहमान को नहीं जानते हो। हम लोग को वी होता है, वी डू नॉट नो रहमान, वी डू नॉट नो रहमान। सिंपल सी बात है। क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप बोल दें। तो नो आपका देख रहे हैं, नो आपका यूज़ हुआ है, लव यूज़ हुआ आपका यहाँ पे लव यूज़ हुआ है। तो आप देखते हैं V1 चाहे वो थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो, कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर डज नॉट आपने यूज कर लिया मतलब आपने यहाँ पे V5 यूज, जैसे मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करते, शी डज नॉट, माई मदर डज नॉट लव मी लिखे ना आप, माई मदर डज नॉट लव मी, डज नॉट लव मी आप लिखे थे। तो डज नॉट आप देखिए, माई मदर डज नॉट कहाँ गया, डज नॉट, आपने डज यहाँ पे यूज कर लिया है। तो एक सेंटेंस में जब आपने डज यूज कर लिया तो आ गया V5, आपको यूज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस इसी से काम कर चल जाएगा। अगर आपने डू नॉट डज नॉट यूज, बस दिमाग में एक बात ये अच्छा से बैठा लीजिए, अगर डू नॉट या डज नॉट यूज हो गया तो हमेशा सेंटेंस V1 यूज होगा, V5 यूज बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। V5 मतलब क्या एस या ES वाला फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं इंट्रोगेटिव, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाबू एक बात ध्यान रखो कि हमेशा जो क्वेश्चन दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वन इज सिंपल क्वेश्चन एंड अदर इज हार्ड क्वेश्चन। क्या होता है, वन इज सिंपल क्वेश्चन, अदर इज हार्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई फिर मज़ा आ जाएगा। अब सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस और नो दे सकते हैं उसे सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं, या सॉफ्ट क्वेश्चन बोलते हैं। जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं उसे बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन। जैसे हम बोले कि क्या आप मुझे जानते हैं, तो बोले यस, हाँ आपको जानते हैं, यस। क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं, तो आप बोल सकते हैं यस और नो में। यानी जिसका आंसर हमें यस और नो में देने से आंसर हो जाए उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट क्वेश्चन। क्या उसे बोलते हैं, सॉफ्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट क्वेश्चन। तो जिसका जवाब हम यस और, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो।
अगर उसने क्या बोल दिया, क्या तुम मुझे जानते हो, यहाँ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव आएगा, ठीक है, क्या तुम मुझे जानते हो, तो इसका जवाब क्या हो, यस और नो, हाँ या ना में। तो ये आपका हो गया सॉफ्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिखना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, मेरे दोस्त, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, तो सेंटेंस यूज हमेशा स्टार्ट हुआ डू या डज से। अगर सिंपल क्वेश्चन है, अगर जिसका जवाब यस और नो से जिसका जवाब यस और नो से दे सकते हैं, उसके लिए हम सिंपल क्वेश्चन हो गया, उसके लिए हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे। तो हमको मालूम है यू के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता है, तो वह डू हो गया। फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट क्या यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, डू यू। फिर है V1 यानी वर्ब है, यहाँ पे क्या, जानना है, क्या वर्ब है, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, अब है क्या मैं आम खाता हूँ, अब क्या मैं आम खाता हूँ बोला उसने, तो इसका जवाब बोले यस और नो। हाँ, आप आम ही खा रहे हो, देख रहे हैं हम आम को बहुत स्पीड में खा रहे हो। तो क्या मैं आम खाता हूँ, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू आई ईट अ मैंगो, अ क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या देखें, सब्जेक्ट प्लस क्या वो देखें, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। एक सेंटेंस और लेते हैं हम, जैसे हमसे कोई बोल दे, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएगा, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो डज माई मदर लव्स मी, डज, तो इसका क्या हो जाएगा, डज माई मदर लव मी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे सवाल हो रहा है, सिंपल सवाल हो रहा है, क्या इसका जवाब यस और नो नहीं होगा, बिल्कुल जवाब यस और नो होगा। जिसका जवाब यस और नो में होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं, और उसका स्टार्टिंग डू या डज से बनाते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो डज माई मदर लव मी, आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो, क्या तुम अपने, ठीक है। तो क्या गया, क्या तुम इंडिया से प्यार करते हो, क्या वो, डू यू लव इंडिया। अब देखिए, जैसे कहीं आप बाहर जाएंगे, कोई अदर कंट्री में जाएंगे, ठीक है, जैसे कहीं आप बाहर देश जाएंगे, जैसे मतलब मान लो और अदर कंट्री जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि क्या डू यू, उससे पूछेगा डू यू लव इंडिया, तो बोले यस आई लव इंडिया। तो उस सेंटेंस में क्या हुआ, यस बोल देगी, मतलब वो अपना जवाब दे दी, क्या तुम इंडिया से प्यार करते हो, डू यू लव इंडिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब आ जाए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव आ जाए, तब क्या करेंगे, प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसे आ जाए, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या हुआ इसका बताओ, डू आई नोट लव यू, क्या हुआ, डू आई नोट लव यू, यहाँ पे ध्यान दो, डू आई नोट लव यू। तो अब यहाँ पे आप देख, क्या मैं तुमसे, हमेशा जो नोट लगता है, नोट जो है सबसे अच्छा तरीका, नोट हमेशा सब्जेक्ट के
बाद लगता है। तो इसका आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस ये डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जो वर्ड आ जाए ऑब्जेक्ट पर जो भी आ जाए। तो क्या हुआ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, डू आई नोट लव यू, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, डू यू नोट नो मी, डू यू नोट नो मी, क्या हम लोग तुम्हारे मदद नहीं करते हैं, डू वी नोट हेल्प यू, क्या तुम मुझे नहीं पीटते हो, डू यू नोट बीट मी। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक तो सवाल हो ही रहा, इंट्रोगेटिव प्लस क्या निगेटिव भी है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या हम लोग तुम्हें मदद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या, एक सवाल भी हो रहा और एक निगेटिव भी है, तो इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आप इस ट्रांसलेशन को आप बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको एक हिंदी सेंटेंस हम इसलिए ला रहे हैं बीच में कि आपको समझने में आसान होगा। ग्रामेटिकली के क्वेश्चन में क्या होता है, उसको आप क्या है उसको वो आपको ये क्या करें, जैसे डू यू नोट बीट मी, तो वहाँ पे आपको लगा देगा यहाँ पे डज यू नोट बीट मी, और बोलेगा गलती बताओ कौन पार्ट में है, तो गलती कौन पार्ट में था, इसको ए पार्ट बोल देगा, इसको बी पार्ट बोल देगा, इसको सी पार्ट बोल देगा। तो गलती कहाँ पे है, ए पार्ट में। अगर हम करेंगे यहाँ पे डज यूज़ करेंगे, क्योंकि मालूम है हमको यू के साथ डज यूज नहीं होता है, डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो सिंपल सी बात है, एक बार और इसको रिकैप करते हैं। सबसे पहले निगेटिव पर है, निगेटिव में क्या होता है, नोट लगा, जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू, वो मुझे नहीं जानते, शी डज नॉट नो मी। जैसे मतलब बोल दें अहमद मुझे नहीं जानता, अहमद डज नॉट नो मी, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती, माई मदर डज नॉट लव मी। ये सिंपल जो निगेटिव सेंटेंस उसमें क्या होता है, सिंपल जो भी निगेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट जो भी हो जाए, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव हम बता दो तरह का होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव, एक होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, एक होता है हार्ड इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका जवाब क्या हो, यस और नो में हम उसे देख सके। जैसे मतलब क्या तुम मुझे जानते हो, यस, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, नो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, नो, यस, जो भी देना जवाब इसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद हम पर इंट्रोगेटिव में हम निगेटिव कैसे डालते हैं, जैसे क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो एक तो इंट्रोगेटिव है ही, कैसा इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है, प्लस क्या है निगेटिव भी है, क्या तुम मुझे नहीं जानते, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, डू यू नॉट हेट मी। कोई दिक्कत? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या दो सेंटेंस आ रहा है, एक तो मतलब मान लो इंट्रोगेटिव है ही प्लस क्या निगेटिव भी है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे WH के बारे में, व्हाट इज़ द WH फैमिली। WH फैमिली पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन और उसमें आएगा, और उसमें आप ये भी जान पाएंगे कहाँ पर कोई, जैसे तुम मुझे कब से जानते हो, तुम मुझे कैसे जानते हो, तुम मुझे क्यों जानते हो, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, तुम मुझे कैसे प्यार करते हो, बताओ, प्रूफ करो, है ना। तो ये सारा सेंटेंस आपको मिलेगा अगली क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए वेलकम मैथ्स क्लास। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, जय हिंद।